अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल यौमा आज के दिन, नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम हम उनके मुँहों पर मुहर लगा देंगे, व तुकल्लिमुना और हमसे कलाम करेंगे, अयदीहिम उनके हाथ, व तशहदु अर्जुलुहुम और गवाही देंगे उनके पाँव, बिमा कानू बवजह इसके जो थे, यक्सिबून वो कमाई करते। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ाते वाला सफ़ात के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, उसी के लिए तमाम हमदे सनाएँ, बड़ाइयाँ, किबरियाइयाँ, यकताई, तन्हाई उसी के लिए। वही सब का खालिक व मालिक, उसी ने सबको पैदा किया, वही सब का रोज़ी देने वाला, वही सब के बिगड़े काम संवारने वाला है। और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आमिना दिलाल, पैकरे हुस्न जमाल, साहिबे शर्फ़ो कमाल, पैगम्बरे बेमिसाल, सारी कायनात के सरदार हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते वाला सफ़ात के लिए। सूरह यासीन का तर्जमा और तफसीर का सिलसिला जारी है। अभी आपके सामने सूरह यासीन की 65 नंबर आयत जो है वो तिलावत की है, और इसी पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। इस आयत में अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन का जिक्र किया है, जब हिसाब किताब का मैदान होगा। अल्लाह ताला कुफ़ार से हिसाब किताब ले रहे होंगे। जब उनसे पूछा जाएगा कि हाँ भाई बताओ, तुमने मेरे पैगंबरों की मुखालफत क्यों की थी, तुमने मेरे हुक्मों को क्यों नहीं माना था, तुमने गुनाह क्यों किए थे, नेकियों को तुमने क्यों नहीं अपनाया था। तो वो सब कहेंगे कि ऐ अल्लाह, ऐसी तो कोई बात नहीं, हम तो बहुत ही नेकियां करने वाले हैं, हमने तो कभी कोई गुनाह किया ही नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, उन पर गवाही कायम की जाएगी पैगंबरों की, मोमिन बंदों की, तो वो इनकार कर देंगे। वो कहेंगे कि अल्लाह ये तो हमारे दुश्मन हैं, हम तो इनको नहीं मानते। फिर अल्लाह ताला फरिश्तों की गवाही देगा, तो वो उनको भी इनकार कर देंगे। तो वो कहेंगे कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, हमने तो कोई ऐसा नहीं किया, ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये तो हमें फंसा रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपने गुनाहों का इनकार करेंगे, इस पर कस्में खाएंगे, तो अल्लाह इनकी ज़बानों को बंद कर देगा और इनके बदन के अज़ा जो हैं वो सच्ची सच्ची गवाही देना शुरू कर देंगे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम हजूर के पास थे कि आप यकायक हंसे, और इस कदर हंसे कि मसूड़े खुल गए। आपकी जो दाढ़ मुबारक थी वो पीछे से नज़र आने लगी। तो फिर खुद ही फरमाया कि ऐ सहाबा, पता है मैं क्यों हंसा हूँ? तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जो अपने रब से क़यामत के दिन झगड़ा करेगा, इस पर कहेगा कि बारी ताला, क्या तूने मुझे जुल्म से ना बचाया था? तो अल्लाह फरमाएगा कि हाँ। तो ये कहेगा बस फिर मैं किसी की गवाही अपने ख़िलाफ़ मंजूर नहीं करूँगा। बस मेरा बदन है तो मेरा है, बाकी सब मेरे दुश्मन हैं। यानी मैं किसी की गवाही को नहीं मानता, सिर्फ मैं अपना जो बदन है उसी का रखवाला हूँ और वही मेरे साथ है, और मैं किसी को नहीं मानता।
तो अल्लाह ताला फरमाएगा चलो अगर तुम ऐसा कहते हो तो फिर यूं ही सही, ऐसे ही सही, तो फिर तुम अपना गवाह जो है इसी को समझ लो और मेरे बुजुर्ग फरिश्ते गवाह सही। चनाचे इसी वक्त उसकी ज़बान पर मोहर लगा दी जाएगी और अदाए बदन से फरमाया जाएगा कि तुम बोलो, तुम खुद गवाही दो कि तुमसे इसने क्या क्या काम लिए। तो उसके हाथ, उसके पाँव, उसके जिस्म के दूसरे अदा खोल खोल कर सच सच एक एक बात बता देंगे। फिर इसकी ज़ुबान खोल दी जाएगी तो ये अपने बदन के जोड़ों से कहेगा कि तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, तुम ही मेरे दुश्मन बन बैठे हो, मैं तो तुम्हारे भले की कोशिश कर रहा था, तुम्हें ही बचा रहा था और तुम्हारे ही फायदे के लिए हुज्जतबाजी कर रहा था, झूठ बोल रहा था, तो तुमने ही मतलब मुझे फंसा दिया, ये तुमने क्या कर दिया। तो इस तरह उस वक़्त जो उसके बदन के अज़ा होंगे वो उन पर बोलने लगेंगे। लेकिन उस वक़्त उनका ना तो कोई वहाँ हामी होगा, ना ही कोई वहाँ मददगार होगा, ना ही उनका कोई सफारशी होगा जो उनके किसी काम आ सके। जब अल्लाह ताला उनके उस आज़ा को बुलवा देगा, उनके हाथ पाँव ज़बान आँखें कान हर चीज़ उनके ख़िलाफ़ गवाही दे देगी, तो फिर उनके लिए भागने का कोई वक्त नहीं रहेगा, कोई मौका नहीं रहेगा। तो फिर अल्लाह कहेगा कि हाँ भाई अब बताओ कि अब तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। तो अब उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, अब तो मरे के मरे, अब उनके लिए भागने का कोई रास्ता भी नहीं होगा। झूठ उनका पकड़ा गया था, वो सबके सामने नंगे हो गए थे, दूसरों की गवाही का इनकार किया, अल्लाह ताला ने उनके अदाए जिस्म को बुला दिया। तो अब वो क्या करते, अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो खामोशी से गर्दनें नीची करें, अल्लाह के हुक्म को माने और सीधा जहन्नम की तरफ चल दें। तो इसी तरह उनको धकेल कर, पकड़ कर, जकड़ कर, बांध कर, ऊंधे मुँह करके, ये मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज आते हैं, इस तरह उन्हें दलीलो ख्वार करके जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। और वो अपने किए के सबब, क्योंकि ये उनके अमाल थे, उन्होंने दुनिया में कमाया ही यही कुछ था, तो वो अपने अमाल के सबब जहन्नम में डाल दिए जाएंगे और फिर वो हमेशा के लिए जहन्नम के ही होकर रह जाएंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, बुरे कामों से हमें अल्लाह ताला बचा के रखे और क़यामत के दिन इस ज़िल्लत व खारी से महफूज रखे और नेक लोगों का साथ नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।